हेलो फ्रेंड्स। अभी यूपी यूपी में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 1-2 फरवरी में। तो ये जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ये इसी पर्पज़ से है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, कथन हैं जो कि पहले से पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। मैंने उनको एक जगह कलेक्ट किया है। तो मेरा मकसद है कि आप इनको क्विक रिवीजन के लिए सुन लें। और ये एक तरीके से मेरा पर्पज़ है कि एक बेस्ट ऑडियो वीडियो बने कि आप इसको ब्लूटूथ से लिंक कर लीजिए किसी स्पीकर से और चला दीजिए, सुनते रहिए या चुपचाप लेट के सुन लीजिए, जिससे आपको इनका क्विक रिवीजन हो जाए। ऐसा ही एक वीडियो मैंने बुक्स का बनाया था, तो उसे भी आप सुन सकते हैं, है ना। तो आप मतलब बिना किसी प्रयास के कई बार इस वीडियो को सुनते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बुक्स और ये स्टेटमेंट और कथन आ जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे कई बार याद करेंगे तो ये याद नहीं रहेंगे। इनको कई बार इस तरीके से सुन लेंगे तो ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो देखिए, पहला है नगरवाद एक जीवन दर्शन है। ये कथन है लुई वर्थ का। सेकेंड देखिए, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। ये कथन है C.H. कूले का। थर्ड, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो ये कथन है इलियट एवं मैरिल का। फोर्थ, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो इन्होंने दी थी R.K. मर्टन ने। पांचवा है समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। तो ये कथन है H.M. जॉनसन। सिक्स्थ, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, मैक्स वेबर का है। सातवां, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि उनकी बहन है। ये कथन है बार्न्स एवं बेकर का। आठवां, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। ये दिया था आपका विल्फ्रेड पैरेटो ने। नेक्स्ट है नाइन्थ, धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत। तो ये है A.B. टाइलर का। आत्मावाद का सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत, A.B. टाइलर। 10वां, वर्स्ट हैन की अवधारणा। ये एक जर्मन शब्द है, वर्स्ट हैन की अवधारणा, जिसका अर्थ है समझना या अंतर्दृष्टि या बोध। तो वर्स्ट हैन की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई? मैक्स वेबर। 11वां, समाज ही वास्तविक देवता है। ये किसने कहा है? तो दुर्खीम ने। नेक्स्ट, समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये कहा अरविंद ने। नेक्स्ट 13 है परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया आपका सर हेनरी मैन। 14, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा। यह है T. पार्सन्स की। नेक्स्ट, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। तो ये कहा था आपका ग्रीन ने। नेक्स्ट, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई गॉफमैन के द्वारा। 17, जादू विज्ञान की दोगली बहन है। ये किसने कहा है? ये कहा फ्रेजर ने। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये कहा आपके इमाइल दुर्खीम ने। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, इमाइल दुर्खीम ने। 19वां है
अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सदरलैंड ने किया। 20वां है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, ये कहा आपके अगस्त काम्ट ने। 21वां है विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है, किसने कहा है? मालिनोवस्की ने कहा है। 22वां अपराध केवल एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि आवश्यक व अपरिहार्य है, तो ये कहा आपके दुर्खीम ने। 23वां समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन है हाबहाउस का। 24वां समाज संतुलन की एक व्यवस्था है, तो ये कहा विल्फ्रेडो पैरेटो ने। 25वां प्रस्थित एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। प्रस्थित एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, तो ये किसका है? आर.के. मर्टन का। 26वां विकास के प्रसारवादी सिद्धांत, ये किसने दिए? विकास के प्रसारवादी सिद्धांत डेनियल लर्नर ने। 27वां सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप बनाए हैं बोटो मोर ने। कौन कौन? दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, ये बोटो मोर ने बनाया। संरचनात्मक द्रष्टव्यता की अवधारणा, संरचनात्मक द्रष्टव्यता की अवधारणा किसने दी है? आर.के. मर्टन ने। 29वां संरचनाकरण की अवधारणा, संरचनाकरण की अवधारणा ये है गिडेंस की। 30वां टालकाट पार्सन्स को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं, टालकाट पार्सन्स समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं जिसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, वे हैं अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण एवं प्रतिमान बनाए रखना, यानी कि अडेप्टेशन, गोल, लेटेंसी एंड इंटीग्रेशन। तो ये 30 कथन और सिद्धांत सब मिला के 30 थे, और बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपके क्विक रिवीजन के लिए हैं, क्योंकि ये एज सच जैसे मैंने बताया ऐसे ही एग्जाम्स में इसी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, तो आपको इसी लैंग्वेज में बार बार क्विक रिवीजन कर लीजिए तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।